तो आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल यूटी का बीटेक कोलैटरल एंट्री जो प्रोग्राम है उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमें इस वेबसाइट पे आ जाना है और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो है इस पे हमें आ जाना है, ठीक है। जो samarth.edu है, नया ये लोग बनाए हैं साइट, तो इस पे हमें आ जाना है। फिर यहाँ पे रजिस्टर बटन हमें मिलेगा, इस पे हमें क्लिक करना है और फिर यहाँ पे जब हम क्लिक कर देंगे फिर ऐसा कुछ स्क्रीन हमें दिखेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना फुल नेम डालेंगे। फुल नेम के बाद DOB अपना सेलेक्ट करेंगे। DOB के बाद अपना अप्लीकेंट्स का यानी अपना ईमेल आईडी डालना है और उसी ईमेल को री एंटर करना है। ध्यान दीजिएगा ईमेल और मोबाइल नंबर जो दीजिएगा वो आपका एक्टिव हो, ठीक है। और आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे, री एंटर करेंगे पासवर्ड को और फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और फिर मोबाइल नंबर को अपने री एंटर कर लेंगे। और फिर आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे कैप्चा, उसी में नीचे यहाँ पे कैप्चा दिया होगा भरने के लिए, तो आप कैप्चा भर लेंगे और फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपके रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और उस OTP को आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद कैप्चा इंटर करेंगे, फिर वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमारा OTP वेरीफाई हो जाता है फिर हमें अपार का जो स्क्रीन है वो दिखने लगेगा। यहाँ पे देखिए अपार वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट आ गया है, रिक्वायर्ड है ये हमारा। और फिर यहाँ पे हम verify/create अपार आईडी, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं अपार आईडी को। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ आप अपना अपार आईडी का नंबर इंटर कर देंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट नाउ पे क्लिक करके बना लीजिएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि ABES जो साइट है हमारा, ABES की ABC है शायद, तो उस पे आप जब जाएंगे तो वहाँ भी ऑप्शन दिया रहता है, वहाँ से आसानी से बन जाएगा। उस पे जाके आप अपार आईडी बना लीजिएगा और फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो फिर हमारे जो मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, उस पे OTP आएगा और ये डिजी लॉकर से OTP आएगा और उस OTP को हम इंटर कर देंगे मोबाइल नंबर पे जो आया रहेगा, फिर कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा डेटा फेच कर लेगा अपार आईडी का और हम मिला लेंगे नेम, DOB और जेंडर, ये तीनों हमारा सही है ना। अगर सही रहेगा तो यहाँ पे हम क्लिक करके और सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाएंगे। अगर कुछ भी दिक्कत रहेगा तो यहाँ पे हम क्लिक करके एडिट डिटेल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं सही है, कुछ भी दिक्कत है नेम ओम में, तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे और जो स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और सिटी अपना सेलेक्ट कर लेंगे और अपना पिन कोड डाल देंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल ओपन हो जाएगा और पर्सनल डिटेल में आपका नेम, जेंडर, DOB और यही जो आपका नेम, जेंडर, DOB आपके 10th की मार्कशीट पे जो है वो भी दिखेगा। और देख लीजिएगा आप लोग ये सही है ना, सब दोनों मिला लीजिएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आगे फोटो, सिग्नेचर और अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट और सब कैटेगरी अगर कोई अप्लाई किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, और TWF के लिए अगर अप्लाई किए हैं तो आपको उसका अपलोड करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके और फिर सबमिट कर देंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे अपने और उसके बाद अप्लाई प्रोग्राम पे या फिर अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर आपका जो प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे बीटेक लेटरल एंट्री, ठीक है। और उसके बाद CUET यूजी ऑप्शन आएगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे। और फिर अपना नेम, DOB, मदर नेम, CUET यूजी का रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों जब इंटर करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। या फिर फेच का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर हमारा डेटा फेच हो जाएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा CUET का। और फिर आप आगे प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। सेव का ऑप्शन दिया रहेगा। उसके बाद आप अपने पर्सनल डिटेल पे आ जाएंगे और अपना नेम, DOB, एज आपका दिख रहा होगा, तो सब आपका पर्सनल डिटेल दिख रहा होगा, उसे आप सेव करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे आपके एकेडमिक डिटेल पूछेगा, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपना BTUP। और यहाँ पे अपैरिंग आप रिजल्ट में सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर ऑप्शन होगा तो, अगर नहीं होगा तो फिर आप 5th सेम का डिटेल भर दीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाइएगा। और यहाँ पे जब मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा उसमें, तो आप अपने जो 5th सेम की मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। या फिर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 5th सेम की मार्कशीट और एक एप्लीकेशन फॉर्म लिख के सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन में लिख दीजिएगा कि जब हमारा मार्कशीट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो हम अपना रिजल्ट अपलोड कर देंगे, आपको दे देंगे, ठीक है। आप AI से या फिर ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं एप्लीकेशन को। और फिर लिख के आप चारों को, यानी रिजल्ट को और एप्लीकेशन को, दोनों को कंबाइन करके एक मर्ज PDF बना दीजिएगा और उसे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम ही हमारे HBTU में आया था, तो मैंने 2-4 लोगों को अपलोड किया था। और HBTU से मैंने खुद पूछा भी था, तो उन्होंने यही रिप्लाई दिया था कि जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 5th सेम की मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हम इसमें भी करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत आता है मार्कशीट में, तो आप अगर नहीं लेते हैं तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके डैशबोर्ड में दिख रहा होगा कि जो कांटेक्ट करने के लिए उनको दिख रहा होगा एक ऑप्शन, वहां से जाके आप एक क्वेरी रेज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको प्रीव्यू करने के लिए आपका आ जाएगा फॉर्म, ठीक है। प्रीव्यू कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। और फिर यहाँ पे जो पे करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लिक करने के लिए दे रही होगी, जैसे कि मेरा नेम सही है, DOB सही है, पेरेंट का नाम सही है, ये सब कुछ ऑप्शन दे रहा होगा, पूरा लिस्ट होगा एक, ठीक है। तो उसे आप क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अब पेमेंट में क्या करना है, हमें UPI से भी आप कर सकते हैं, तो UPI आसान रहेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर OTP, एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, उसे स्कैन करके हम पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक फाइनल प्रिंट निकल जाएगा। पेमेंट के बाद आप उसे प्रिंट करके रख लीजिएगा फॉर फ्यूचर के लिए, ठीक है। और फिर आपका पेमेंट 2500 रुपये लगेगा, रजिस्ट्रेशन फीस 2500 आज आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका फॉर्म भर लिया जाएगा। हाँ, फॉर्म भरने के बाद आपको वेट करना है 1-2 दिन का। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपको चॉइस फिल करने का ऑप्शन दिखने लगेगा, ठीक है। तो आप चॉइस फिल करेंगे, फिर चॉइस लॉक कर देंगे। चॉइस में आपको ये फिल करना है कि मुझे कौन सा ब्रांच लेना है, यही सब। तो उसके बाद जब लॉक कर देंगे, फिर आपका जब रिजल्ट क्लियर होगा तो फर्स्ट राउंड का, तो आपको पता चलेगा हमें सीट मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट रिसीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, फिर वही प्रोसेस रहेगा। आप फ्रीज फ्लोट कर सकते हैं, वही सब आगे फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। सो थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।